ठीक है। मैम एक तो सेकंड, लास्ट लेक्चर में कॉपी रूरल कर। सर्विसेज पढ़ा था, मैं अभी मेल कर दूंगी उसको, लेक्चर को भी। आज ये नेक्स्ट ई गवर्नेंस का नेक्स्ट मेजर एरिया है विच इज सोशल सर्विसेज। ऑल्दो सबसे कम इम्पोर्टेंस रखने वाली सर्विसेज हम इनको कंसिडर करते हैं क्योंकि ये डे टू डे लाइफ की सर्विसेज हैं। यानी अगर आपको कोई मतलब मार्केट से जाके कोई सामान खरीदना है, वो सर्विस भी सोशल सर्विस के अंदर आती है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट जिन सर्विसेज को सोशल सर्विसेज मानती है, हम उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और कुछ ऐसे पॉइंट्स कि किस तरह की ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स हमारी सर्विसेज के साथ एसोसिएटेड है, उनको कंसिडर करते हुए चलेंगे। ठीक है। तो सोशल सर्विसेज हम कहते किसे हैं? ऐसी कोई भी ऑल्दो सोशल सर्विस क्या होती है जो विदाउट एनी कॉस्ट या जिसके ऊपर कोई मॉनेटरी कंट्रोल ना हो, ऐसी सर्विस को हम सोशल सर्विस मानते हैं। ठीक है। इसी रेफरेंस में वो सर्विस जो इसी आइडिया के ऊपर काम करती हो और ऑर्डर्स गवर्नमेंट के फॉलो करती हो, वो सोशल सर्विस कंसिडर की जाती है। आवाज आ रही है ना? यस मैम। हाँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब भी सोशल सर्विसेज को डिफाइन करते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट सर्विसेज जो एक इंडिविजुअल को और सर्विसेज से एसोसिएट होने के लिए हेल्प करती हैं, उनको हम सोशल सर्विस कंसिडर करते हैं। तो मानो एक सर्विस है राशन, है ना, हमें जैसे मंथली हमें एक कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ राशन हर परिवार को या किसी सर्टेन फैमिली को मिलता है। अब वो सर्विस एक सोशल सर्विस कंसिडर की जाती है, बट उस सर्विस को एक्वायर करने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है? एक राशन कार्ड, है ना। वो राशन कार्ड का मतलब क्या है? ऐसा कोई ऑथराइज डॉक्यूमेंट जिसके वजह से मैं उस सर्विस को एक्वायर कर सकूं जो गवर्नमेंट ने मुझे ऑलरेडी प्रोवाइड कराई है। बट होगा क्या, उस राशन कार्ड को बनाने के लिए भी कोई और एक सर्विस मुझे रिक्वायर्ड है, यानी कि मुझे किसी एक लंबे प्रोसेस के थ्रू उस राशन कार्ड को क्रिएट करवाने तक पहुंचना पड़ेगा, जिसके बाद मैं उस सर्विस को ले पाऊंगी जो गवर्नमेंट ने मुझे मेरे लिए प्रोवाइड कराई है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल की तरह से। तो हम क्या करते हैं, इस सेक्शन में उन इम्पोर्टेंट सर्विसेज को रखते हैं जो गवर्नमेंट किसी और सर्विस को एक्सेस कराने के लिए हमें प्रोवाइड कराता है। कनेक्ट कर पा रहे हो? यानी कि ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपकी आइडेंटिटी, आपका एड्रेस या कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करता हो, जिसके वजह से आप और सर्विसेज गवर्नमेंट की एक्सेस कर सको, वो सर्विसेज हमारी क्या है? सोशल सर्विसेज है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। राइट, ठीक है। तो जैसे हम हर सर्विस एरिया में पढ़ते आ रहे हैं कि कोई एक मिनिस्ट्री, कोई एक डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, जो इस पूरे प्रोसेस को की अथॉरिटी रखता है, को कंट्रोल करता है अलग अलग तरह से। तो हमारे इस पर्टिकुलर सर्विस, सोशल सर्विस की ऑथराइज्ड मिनिस्ट्रीज इंडिया पोर्टल। ठीक है, अगर ये वेबसाइट का एड्रेस भी दिया हुआ है मैंने, इसको जाके एक बार देखना, आपको दिखेगा। देयर आर एन नंबर ऑफ सर्विसेज जो हर एक एज ग्रुप के लिए एप्लीकेबल है, और उनकी जानकारी हमें है या नहीं है, बट थ्रू दिस पोर्टल हम बहुत इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। और ये सारी सर्विसेज ना सिर्फ इंफॉर्मेशन, बल्कि इनको एक्सेस करने का क्या मीडियम है, वो भी इस वेबसाइट में, इस पोर्टल में बहुत क्लियरली स्टेप बाय स्टेप विजिबल है। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंदर हम सोशल सर्विसेज को क्रिएट, ट्रैक, मॉनिटर और मैनेज करने के लिए अलग अलग स्टेजेस में इंफॉर्मेशन और सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। जैसे हमने एमएमपीज पढ़ा था, तो एमएमपीज के सेक्शंस थे, कुछ स्टेट एमएमपीज थी, कुछ आवाज आ रही है ना? हाँ, यस ठीक मैम। है। कुछ स्टेट एमएमपीज थी, कुछ सेंट्रल एमएमपीज थी, कुछ इंटीग्रेटेड एमएमपीज थी। इसमें से इंटीग्रेटेड वाला पोर्शन क्या था? ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट जो कुछ नंबर ऑफ स्टेट्स या कोई स्टेट और कोई सेंट्रल बॉडी मिला के गवर्न करते हो, ऐसी प्रोजेक्ट को हम लोग इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट कहते थे। तो वही इंटीग्रेटेड एमएमपी का एक एग्जांपल आपका इंडिया पोर्टल भी हो सकता है। इस पोर्टल को सेंट्रल मिनिस्ट्री यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज या अथॉरिटीज along with certain selective states इसको रन या इम्प्लीमेंट कराने के लिए हेल्पफुल होते हैं।
ठीक है। अच्छा, किस तरह के बॉडीज या किस तरह के लोगों को इसके अंदर कवर कर सकते हैं? जैसे इससे पहले हमने सर्विसेज पढ़ी है, रूरल सर्विसेज, तो उसके अंदर क्या होता है, हम एक सिलेक्टिव टाइप के सिटीजन्स पे फोकस करते हुए उनको सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे थे। यानी ऐसे लोग जो या तो सिर्फ रूरल एरियाज में रहते हो या किसी ना किसी तरह से उस रूरल एरिया को बिलोंग करते हो, उनके लिए और उनको मॉनिटर करने के लिए रूरल सर्विसेज थी। बट जब हम सोशल सर्विसेज की बात करते हैं, ये थ्रू आउट द कंट्री सेम रहता है। यानी वही राशन कार्ड सिटीज में भी एप्लीकेबल होगा और रूरल एरिया में भी एप्लीकेबल होगा। टाइप्स डिफरेंट हो सकते हैं बट प्रोसेस और मीनिंग सबका सेम रहता है। तो इस तरीके से सर्विसेज एप्लीकेबल होंगी थ्रू आउट द कंट्री। यहाँ तक ठीक कौन कंट्रोल करता है, किन के लिए है और किस तरह का प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये है एक स्क्रीनशॉट है इस पोर्टल का। जब आप इसको एक्सेस करोगे तो इस तरह का कुछ आपको दिखेगा। कौन है ये? कौन है मनोज पांडे? कहाँ पे मैम? मैम कहाँ पे? हाँ जी, क्या हुआ? कुछ नहीं, मनोज पांडे सर क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? पता नहीं। ठीक है, ठीक है, तो ये स्क्रीन दिख रही है ना? सर यस आगे। मैम। हाँ, तो ये एक एग्जाम्पल है आपका इंडिया पोर्टल का। इस पोर्टल में गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज जो सोशल सर्विसेज के अंदर आती हैं आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे सर्विसेज वाला सेक्शन है, ये स्क्रीनशॉट है, आप इस वेबसाइट को रेफर करना। इस पर्टिकुलर मेन्यू पे जब आप जाओगे तो आपको बहुत सारी सर्विसेज देखने को मिलेंगी और किस ग्रुप के लिए बिलोंग करती है, गवर्नमेंट के द्वारा कौन सी है और कौन कौन सी सर्विसेज इसके थ्रू एसोसिएट हो सकती हैं या रिडायरेक्ट करवाई जा सकती हैं, वो इन टॉपिक्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो जितनी भी चीजें आज क्या कहते हैं थ्रू आउट द बॉडीज गवर्न होनी चाहिए, वो इस पोर्टल के थ्रू रेफर की जा सकती है। ये इसका एग्जांपल है, इसको देखना। नेक्स्ट इज क्या 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 सोशल सर्विसेज इस इंडिया पोर्टल के अंदर आती हैं या हम किन किन सर्विसेज को इनके अंदर रख सकते हैं। उनमें से कुछ के एग्जांपल, ऑल्दो बहुत सारी सर्विसेज हैं जो इस पोर्टल के थ्रू हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। उनमें से कुछ हैं एजुकेशन एंड लर्निंग, यानी जो होता है ना, जो गाँव में या शहरों में बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो लोग होते हैं उनके लिए जो अलग अलग एजुकेशन टेक्निक्स या पॉलिसीज चलाई जाती हैं। जैसे कि क्या होता है वो जहाँ पे मिड डे मील भी बनता है वाला स्कूल, उसको बनाना, मॉनिटर करना, है ना, वो सारी चीजें एजुकेशन एंड लर्निंग के अंदर आती हैं। वो गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं जो उसको मैनेज करती हैं, कंट्रोल करती हैं और उनको प्रॉपरली चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, तो मैंने पढ़ा है स्कूल में। अच्छा ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट इज हेल्थ एंड वेलनेस। और मैं यहाँ पे जितनी भी सर्विसेज बता रही हूँ इनका प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेशन ना लिया जाए तो बेहतर है। ये सारी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं। तो अगर एजुकेशन एंड लर्निंग की बात कर रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट, सारे गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट की सारी एजुकेशन पॉलिसीज इसके अंदर आएंगी। ठीक है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई और नई टेक्निक्स फॉर्म करता है या बाउंड करता है वो इन सर्विसेज के अंदर नहीं आएंगी। सेम चीज हेल्थ एंड वेलनेस, जितने भी हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स बनते हैं या सर्विसेज जो भी मेडिकली अवेलेबल होती हैं वो सारी हमारे इन सोशल सर्विसेज के अंदर काउंट की जा सकती हैं। ठीक है, सेम इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से सारे पॉइंट्स नाम क्लियर होंगे, सुने सुनाए हैं। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड लोकल सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना, वाटर सर्विसेज प्रोवाइड कराना, अदर लोकल सर्विसेज जैसे कि नगर पालिका मेंटेन करना, सफाई, लोकल सफाई मेंटेन करना, ये सारी सर्विसेज भी इसके अंदर आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट मनी एंड टैक्सेस। ये हर क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन किसी फंड पे ही बेस्ड होता है और अगर ये सारी सर्विसेज भी हमें मिल रही हैं या इन सर्विसेज के थ्रू हमें मनी या इन सर्विसेज के थ्रू हम टैक्सेस पे कर रहे हैं तो वो भी सोशल सर्विसेज के ही अंदर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जस्टिस, लॉ एंड ग्रीवियंसेस।
अगेन सोशल सर्विसेज जो गवर्नमेंट के थ्रू बाउंड होती है लीगली एंड लेजिस्लेशन के तौर पर भी। ट्रैवल एंड टूरिज्म, ये सारी चीजें क्लियर है, पॉइंट समझते हैं सारे, इनमें से ऐसा कोई तो नहीं है जो समझ में ना आ रहा हो? ठीक है पेंशन मैम, एंड समझ में आ रहा बेनिफिट्स, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट्स वगैरह, ये सब भी गवर्नमेंट इशू कराता है। ठीक है, साइंस आईटी एंड ए स्पेलिंग गलत है, ठीक है। है। मैम कम्युनिकेशन, बिजनेस एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे? जो अभी अब मैंने अपलोड नहीं किया है रूरल सर्विसेज वाला लेक्चर, उसको देखना। जो रूरल एरियाज में जो स्वरोजगार होते हैं ना, उनके लिए टेक्निक्स नई नई प्रोवाइड करवाते हैं ना, ट्रेनिंग्स देते हैं। जैसे एक सर्टेन सिलेक्टिव लोग, जैसे महिलाएं हैं सारी, उन सबको सिलाई कढ़ाई के लिए ट्रेन करना है ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके किसी तरह से। ऐसे ही किसानों हाँ ओके। मैम, को, वो समूह टाइप का कुछ प्रोग्राम होता है उनका। हाँ मतलब ऐसे नए नए आइडियाज, बिजनेस आइडियाज लेके आना जिसके थ्रू आप यस लोगों मैम। को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए मोटिवेट कर सको या ट्रेन कर सको। वो तो महिला मंडल की मीटिंग जैसी होती है कुछ? हाँ जी, महिला मंडल की मीटिंग्स हाँ होती है ना, हाँ वहाँ पैसा जमा करते हैं वो बैंक से, कुछ ना हाँ, कुछ तो वही मिलता है। सारी रिलेटेड चीजें हैं, वही सारी सर्विसेज। अब वो ट्रेन जो कर रहे हैं उसके लिए वो या तो बिल्कुल नॉमिनल या फिर नो फीस वाले फिनोमिना पे चलते हैं, ताकि लोग ज्यादा लोग एक्सेस कर सके और उन ज्यादा से सर्विस ज्यादा जुड़ते को। हाँ ठीक है, तो ये सारी सर्विसेज सोशल सर्विसेज के अंदर आएंगी। यहाँ पे कम्युनिकेशन की स्पेलिंग गलत है, इसे ठीक कर दूंगी मैं। हैं। ठीक, yes। ठीक है, तो ये है उसी वेबसाइट में। जब आप आगे जाओगे, जब आप सर्विसेज वाले मेन्यू पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का एक सेक्शन दिखेगा। ये जो सर्विसेज अभी हमने पढ़ी, इस तरह की सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल है। हर सर्विस के अंदर क्या इंडिविजुअल सर्विसेज इंक्लूडेड है वो आप इसके अंदर पा पाओगे। और इन सब से रिलेटेड इंडिविजुअली कोई फीडबैक, कोई सजेशन, कोई इंक्वायरी करना चाहो तो आप इसी इंडिविजुअल सेक्शन के अंदर जा पाओगे। अब मैं यहाँ पे एक चीज बताऊँ, इंडिया पोर्टल जो है ये एक बहुत बड़ी वेबसाइट है। ये सिर्फ सोशल सर्विसेज के लिए ही डिजाइंड ना होके बहुत सारी चीजों के लिए डिजाइंड है। बेसिकली एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जो बहुत नंबर ऑफ तरह की सर्विसेज को आपस में रिलेट करता है। तो अगर आप देखोगे, जैसे आप लोग अब टेक्निकल थोड़ा बहुत तो हो तो समझ पाओगे कि कोई वेबसाइट किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाई जाती है ना। तो अगर आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो तो वो क्या करेगा, सिर्फ लाइब्रेरी का काम करने के लिए डिजाइन किया जाएगा, राइट। ऐसे ही अगर आप अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो तो सिर्फ अटेंडेंस के लिए करेगा। अब ये क्या है, ये उन सब का मिक्सचर है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये उन मल्टीपल वेबसाइट्स को आपको लिंक प्रोवाइड करा रहा है। इसको कहते हैं एक्सटर्नल रिडायरेक्शन। तो ये क्या करता है, अगर आप एजुकेशन वाले सिस्टम पे जाओगे तो हो सकता है ये आपको किसी एक एजुकेशन वेबसाइट या किसी रिस्पेक्टिव वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दे फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। तो ये इतनी सारी सर्विसेज की सारी इंफॉर्मेशन खुद ना रख के उस तक पहुंचाने का मीडियम भी कंसिडर किया जाता है, इसलिए इसको ओवरऑल इंडिया पोर्टल के नाम से रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इस पर्टिकुलर एमएमपी से? मतलब अगर मैं इस एमएमपी को एक्सेस करना चाहूँ तो मुझे क्या एडवांटेजेस देखने को मिलेंगे? मैं क्या क्या चीजें कर सकती हूँ मतलब? तो फर्स्ट, वी कैन अप्लाई फॉर न्यू पैन कार्ड और अपडेशन फॉर द एग्जिस्टिंग वन। तो हम यहाँ पे अब अलग अलग लाइनों में लिखा होगा, मैं एक साथ बता दूं। ये सारे क्या है, इन तरह के आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए एक बहुत बेहतर ऑनलाइन कॉमन प्लेटफॉर्म है। चाहे वो पैन कार्ड हो, चाहे वो वीजा के लिए अप्लाई करना हो, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार या वोटर आईडी कार्ड, है ना। इन सारे तरह के आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट या इनिशिएट करने के लिए इस पोर्टल को बहुत रैपिडली यूज किया जाता है। अगर आप जैसे हम लेमन क्या होता है हमें नहीं पता, हम इस वेबसाइट पे जाएं तो हम क्या करते हैं, हम किसी एक कॉमन सर्विस सेंटर पे जाते हैं। सीएससीज होते हैं जो हमारे शहरों में और रूरल एरियाज में अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, जहाँ आप उनके पास जाओगे और आप उनसे बोलोगे भाई पैन कार्ड बनाना है, वो आपको एक फॉर्म देंगे, आप डिटेल्स फिल करोगे और 10 दिन बाद आना, 15 दिन बाद आना। तो वो क्या करते हैं, उस 10-15 दिन के अंतर पे वो इसी वेबसाइट या इसी तरह की वेबसाइट्स के रेफरेंस से ही आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। वो खुद बैठ के तो बनाते नहीं है ना। उनकी यस। ऑथराइजेशन क्या, ये कहाँ से, उनकी ऑथराइजेशन कहाँ से होती है, वो एक ऐसे ही किसी वेबसाइट या ऐसे ही किसी पोर्टल को एक्सेस करते हैं और इन डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं। अब इसके लिए हो सकता है आपको एडिशनली वहां ट्रैवल करना पड़े उस पर्टिकुलर सीएससी तक, एडिशनल हो सकता है पे करना पड़े, और फिर मल्टीपल टाइम्स आपको वहां पे जाना पड़े टू चेक द स्टेटस
और रेफर करने के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए, एक्स्ट्रा कामों के लिए। तो वो सारी चीजें रिस्ट्रिक्ट करती हैं इंफॉर्मेशन को, इसलिए आप इन सब चीजों को क्या कर सकते हो, ऑनलाइन ही करने की कोशिश करो थ्रू डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल्स जो हमारी गवर्नमेंट ने हमें ओपन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कराए हैं। ठीक है, तो ये कुछ सर्विसेज हैं, ये भी क्लियर है? राइट, आवाज आ रही है? यस मैम। ओके ओके, आज चल रहा है नेट सही। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके सिलेबस में है, अभी तक हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, तरह तरह की सर्विसेज भी पढ़ ली, और हम क्या कर सकते हैं वो भी पढ़ लिया। आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली ये 3 डॉक्यूमेंटेशन का क्रिएशन कैसे होता है थ्रू दिस पोर्टल ये बताया हुआ है। 1 मिनट। हाँ, तो हम यहाँ पे स्पेसिफिकली इसी को पढ़ लेते हैं। ठीक, फर्स्ट इज दैट पोर्टल, नेक्स्ट इज डोमिसाइल सर्विसेज, सर्टिफिकेट्स एंड स्कूल सर्टिफिकेट्स। इन तीनों का मतलब तो क्लियर होगा। डेथ सर्टिफिकेट या मैरिज या बर्थ सर्टिफिकेट किसे कहते हैं, है ना? यस मैम। हाँ, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी पता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल विद रिस्पेक्ट टू देयर पर्टिकुलर स्टेट। एंड स्कूल सर्टिफिकेट, आपकी आवाज गूंज रही है थोड़ी। हाँ आपकी आवाज थोड़ी गूंज रही है। अच्छा कोई एम्प्टी रूम में हो ऐसा लग रहा है। हाँ, 1 मिनट में देखती हूँ। ठीक है, अब सही है? हेलो, हाँ हाँ। ठीक है, तो इन 3 डॉक्यूमेंट्स को स्पेसिफिकली बताना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ऑल्दो ये सारी सर्विसेज और इनसे बहुत ज्यादा सर्विसेज हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि क्या क्या आती है। ठीक है, तो फर्स्ट इज डेथ सर्टिफिकेट। मैं डेथ के रेफरेंस से बता रही हूँ क्योंकि लिखा हुआ वैसा है आपके सिलेबस में। अदरवाइज सेम सर्विसेज इंक्लूड्स, चाहे डेथ हो, चाहे बर्थ हो, चाहे मैरिज सर्टिफिकेट हो, ये सारे तरह के आइडेंटिटी प्रूफ्स जो होते हैं हमारे, वो सर्टिफिकेट इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन के अंदर आते हैं। इस स्पेसिफिकली डेथ सर्टिफिकेट का मतलब क्या है वो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है ना। ये मैं आपको वेबसाइट दिखा देती हूँ। ये है उत्तर प्रदेश, बेसिकली स्टेट एमएमपी है, एक यूपी का एक प्रोजेक्ट है जो इन तरह के सर्टिफिकेट्स को प्रोवाइड कराता है इंडिविजुअली फॉर द पर्टिकुलर यूपी स्टेट के लिए। तो उत्तर प्रदेश में होने वाले बर्थ्स, डेथ, प्रॉपर्टीज या आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, इन सबको हम क्रिएट करवा सकते हैं थ्रू दिस पोर्टल। तो इंडिया पोर्टल तो हमारा था ही, जो सेंट्रली गवर्न हो रहा है, जो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट को बिलोंग नहीं कर रहा है, और ये पर्टिकुलर क्या है, हमारे यूपी का प्रोजेक्ट है। तो ऐसे ही अलग अलग स्टेट एमएमपीज भी हैं जो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कराने के लिए या अपडेट कराने के लिए हमें सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, जिनको एक्सेस कर लेना चाहिए। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होगे सर्विसेज क्या है। ठीक है, ऑनलाइन असेसमेंट, वाटर कनेक्शन, ऑनलाइन लाइसेंस, इन सारी चीजों को आप रेफर कर सकते हो फॉर द पर्टिकुलर स्टेट। अच्छा, होता क्या है समटाइम्स, जहाँ जैसे अभी वो स्टेट्स रेफर नहीं करी है हमने जो पूरे इंडिया पोर्टल को कंबाइन के साथ इंटीग्रेटेड है। तो अगर हो सकता है, अगर आप यूपी के सिटीजन हो और इंडिया पोर्टल के थ्रू एक्सेस कर रहे हो, तो हो सकता है वो आपको इसी वेबसाइट में रीडायरेक्ट कर दे टू क्रिएट द डॉक्यूमेंट एंड कंप्लीट द प्रोसेस ओवरऑल, है ना, हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक भी Yes. सही। ये प्रोसेस है, स्टेटस भी चेक कर सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो, अपग्रेड भी कर सकते हो, क्रिएट भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज डोमिसाइल सर्टिफिकेट, द सर्टिफिकेट which is issued to a particular person of a respective state, जो उसके वहां का सिटीजन, उस पर्टिकुलर स्टेट का सिटीजन होने के लिए उसका प्रूफ जनरेट करवाने में हेल्प करता है। इसके एडवांटेजेस या इसकी इंपॉर्टेंस पता होगी। किसी भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट का इंपॉर्टेंस क्या होता है, जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं वो उसके किसी पर्टिकुलर स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है, वो जो इंडिविजुअल सर्विसेज बनाती है अपने स्टेट के सिटीजन्स के लिए,
वो इसी डोमिसाइल सर्टिफिकेट या इसी तरह के आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के बाद प्रोवाइड की जाती है, ये प्रूफ करने के बाद कि आप उसी स्टेट के सिटीजन हो या उसी स्टेट को बिलोंग करते हो। समटाइम्स नौकरियों में भी जो ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है या एडमिशन प्रोसेसेस स्कूल्स या कॉलेज में भी यूज होता है। तो इसको क्रिएट करने के लिए भी हम लोग अगेन इस सर्टिफिकेट को यूज करते हैं। सेम फिर ये यूपी गवर्नमेंट का ही एक और वेबसाइट है जो इस डोमिसाइल सर्टिफिकेट को बनाने में हेल्प करता है। यहाँ पे पूरी इस सर्विसेज की रिलेशन है, ट्रैक करने का, मॉनिटर करने का प्रोसीजर है और स्टेप्स हैं कि आप किस तरह से अप्लाई करोगे। ठीक है, तो दिस वाज इट। ये सोशल सर्विसेज थी हमारी। आवाज आ रही है ना? यस मैम। हाँ, बीच में हूँ हाँ करते जाता हूँ, मैं पता चला बोलती रह गई। ठीक है, तो ये सारी सोशल सर्विसेज थी हमारी, जो भी हमने ई गवर्नेंस के मेजर एरियाज पढ़ने थे उसके अंदर। तो अभी तक हम लोग पब्लिक ग्रीवेंसेस पढ़ चुके हैं, सोशल सर्विसेज पढ़ चुके हैं और रूरल सर्विसेज पढ़ चुके हैं। इसके बाद आपकी एक और सर्विस है पुलिस सर्विसेज, जो इस यूनिट के अंदर आती है। उसके बाद 3 या 4 सर्विसेज और है जो आपकी नेक्स्ट यूनिट का पार्ट होंगी, उसको हम वहां पे कवर करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात, इसके बाद जो एक टॉपिक और आएगा, इसके बाद ये यूनिट हो जाएगी, तो उसके बाद हम इस यूनिट का एक छोटा सा टेस्ट रखेंगे ऑनलाइन। तो इन लेक्चर्स को रिवाइज जरूर करना, ठीक है? यस मैम। चलो ठीक है। हाँ हम रिवाइज यूट्यूब पे जाएंगे क्या? हाँ, ये वाली मैं डाल